हेलो दोस्तों, मैं गिराजी सर एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप सोच रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमने पढ़ लिया है, तो फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों पढ़ा रहे। देखो, इससे जस्ट पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी अपन ने विथ मोशन विदाउट मोशन पढ़ा था। उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसका भी हमने प्रेजेंट सिंपल कैसे बनता है ये सीखा था। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल किस तरह से बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे जस्ट पिछली क्लास जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा था किस तरह से सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस MV4 यानी कि MV1 प्लस ING प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस डिनोटेड टाइम समय। ये जो था ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला था, जिसके अंदर हैज हैव के बाद बीन तथा बीन के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि MV1 प्लस ING का यूज होता है। किसका यूज होता है? MV1 प्लस ING का यूज होता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं हैज तथा हैव बीन के बाद यदि MV4 का यूज नहीं किया जाए तथा उसके अलावा कुछ 21 तरह की कंडीशन हैं जिसको यूज करोगे तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि उसके अंदर जो बीन जो होती है वो खुद क्या बन जाएगी? MV3 बन जाएगी। और जब हैज हैव के बाद MV3 का यूज होता है तो वो बन जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इज MR के बाद MV4 का यूज ना होकर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल प्रीपोजिशन कंजक्शन डिटरमिनर इनमें से किसी एक का यूज हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना बन के प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाता है। जिस तरह से हैज व हैव के बाद MV3 का यूज ना होकर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल प्रीपोजिशन कंजक्शन डिटरमिनर इनमें से किसी एक का यूज हो तो वो बन जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है? जब कभी हैज बीन तथा हैव बीन के बाद MV4 का यूज नहीं हो तथा MV4 के स्थान पर टोटल 21 कंडीशन का यूज हो तो उस समय यह बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं उन 21 कंडीशन को जिसकी शुरुआत इस वीडियो में होने वाली है। चलिए सबसे पहले कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। कंडीशन 1, इन कंडीशन की एक सीरीज बनने वाली है। कंटिन्यू रूप से कुछ वीडियो आएंगे, आप कंटिन्यू रूप से देख लीजिएगा ताकि 21 कंडीशन को आप आसानी से समझ सके। सबसे पहली कंडीशन है अपनी, देखिए फर्स्ट कंडीशन को अपन समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसको हमने क्या बना दिया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना दिया। उसमें क्या हो रहा है? हैज बीन तथा हैव बीन के बाद MV4 का यूज ना होकर क्या हो जाएगा? इस कंडीशन का यूज होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके अंदर ये जो बीन है ये तो हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगी? दोनों हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। और ये जो बीन है ये बन जाएगी मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बनेगी? ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। कौन सी फॉर्म बनेगी? थर्ड फॉर्म। ये टेबल के अनुसार बता रखा है। टेबल जो होती है टेंसेस की उसके अंदर इज MR ये बन जाएगी MV1 जो हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन जब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आती तो ये खुद मेन वर्ब बन जाती है। MV2 के रूप में यूज होगी, वो यूज होगी वाज ऑब्लिक वर। ठीक है, इसकी टेबल मैंने आपको पहले बता रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है, देख लीजिएगा। उसके बाद अपन MV3 के रूप में किसका यूज करते हैं? बीन का। किसका यूज करते हैं? बीन का। ये हो गई MV3। तो कंडीशन 1 क्या है? जब कभी सब्जेक्ट के बाद हैज ऑब्लिक हैव तथा बीन का जो अर्थ निकलता है एग्जाम्पल के रूप में वो निकलता है रिमेन। क्या निकलता है?
रिमेन। जब कभी सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, बीन के बाद प्रीपोजिशन लगी हो तथा प्रीपोजिशन के बाद कुछ ऐसे सेंटेंस बनते हो जिसमें हमें रिमेंड यानी कि याददाश्त वाले कुछ शब्द बनते हैं, तो उस समय भी बीन का यूज एमवी थर्ड के रूप में किया जाता है और वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वह फौज में कर्नल रह चुका है। क्या रह चुका है? कर्नल। किसमें? फौज में, आर्मी में, है ना। तो ये हो गई इसकी हिंदी। देखना क्या है, वह फौज में कर्नल रह चुका। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही हैज बीन। ही के साथ क्या लगेगा? हैज। ही हैज बीन कर्नल। क्या है? कर्नल। अब कर्नल के आगे क्या लग जाएगा? ए। ही हैज बीन अ कर्नल इन आर्मी। ठीक है, ये क्लियर है। इसके अंदर क्या हो रहा है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये जो बीन है ये बन रही एमवी थर्ड। ठीक है, फिर आगे ऑब्जेक्ट लग गया है। ओके, तो ये इसमें जो बीन है ना, इस बीन का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पे? रिमेन से। क्या निकल रहा है? रिमेन। रिमेन। ओके, रिमेन का मतलब क्या हुआ? याददाश्त। कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को बोलते हैं कि यार मैं उस समय ये रह चुका हूं। जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे हम दो दोस्त जा रहे हैं कहीं घूमने और वहां पे हमें एक कोई मित्र मिल गया है जो हमारा पुराना मित्र है, तो उसका परिचय जब मैं अपने दोस्त को करवा रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है, हम दोनों स्कूल में सहपाठी थे, मतलब हम एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। तो मैं उस फ्रेंड को बोल रहा हूँ हम सहपाठी रह चुके हैं। क्या बोल रहा हूँ? हम सहपाठी रह चुके हैं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? पहले इसकी हिंदी लिख लेते हैं। अब रह चुके हैं या फिर रहे हैं ये भी यूज कर सकते हो। चुका है, लगे, ये भी जरूरी नहीं है ना। आप प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी तीन तरह से बना सकते हो। चुका है, चुकी भी लगा सकते हो, रहा है, रही है, रहे हैं भी लगा सकते हो। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम स्कूल में सहपाठी रह चुके हैं। वी हैव बीन क्लासमेट्स इन स्कूल। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। आज की वीडियो में हमने देखा कंडीशन फर्स्ट क्या होती है। टोटल 21 टाइप की कंडीशन है जो हम कंटिन्यू रूप से वीडियो की सीरीज के अंदर देखते जाएंगे। कल हम पढ़ेंगे कंडीशन नंबर 2। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।